नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी अक्सर बिना किसी वजह के बहुत परेशान महसूस करते हैं? जैसे कि दिमाग में बातों का एक जाल बन गया हो और सुकून कहीं दूर चला गया हो। हम सभी जानते हैं कि आज की लाइफ कितनी तेज है और ऐसे में स्ट्रेस होना बहुत ही कॉमन बात है। असल में ये स्ट्रेस और टेंशन हमारे पुराने आयुर्वेद के ग्रंथों में भी चर्चा का विषय रहे हैं। आज हम उन्हीं प्राचीन पन्नों से आपके लिए 5 ऐसे तरीके लाए हैं जो आपके मन को बिल्कुल शांत कर देंगे। यकीन मानिए, जो नंबर 1 वाली बात है वो इतनी असरदार है कि उसे फॉलो करते ही आपको तुरंत बहुत रिलैक्स महसूस होगा। देखा जाए तो हमारा दिमाग एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ खुल जाएं तो वो स्लो हो जाता है, वैसे ही जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है। अगर हम पुराने समय की बात करें तो लोग कुदरत के करीब रहते थे और शांत रहते थे, लेकिन आज ऑफिस, घर और मोबाइल की वजह से हम हमेशा बिजी रहते हैं। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि कैसे हम बहुत ही आसान चीजों से अपने मन को फिर से शांत कर सकते हैं। चलिए इन उपायों को एक एक करके समझते हैं। नंबर 5 से शुरू करते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तो रात को नींद ठीक से नहीं आती, मन में घबराहट सी रहती है। ऐसे में आयुर्वेद में अश्वगंधा को बहुत महत्व दिया गया है। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे शरीर में स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करती है। आपको बस इतना करना है कि रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में जरा सा अश्वगंधा पाउडर मिलाकर पी लें। यह आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है और आपको अच्छी नींद लेने में मदद करता है। अगर आपको दूध पीना पसंद नहीं है तो आप इसे गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखें कि अगर आप पहले से कोई दूसरी दवा ले रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। क्या आप जानते हैं कि एक खास तरह की चाय भी आपके स्ट्रेस को दूर कर सकती है? चलिए जानते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 पर आती है एक खास हर्बल टी। असल में बात यह है कि जब हम टेंशन में होते हैं तो हम बहुत ज्यादा कैफीन या कॉफी पीने लगते हैं। इससे हमारा दिमाग और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है और बेचैनी होने लगती है। इसकी जगह आप ब्राह्मी या शंखपुष्पी जैसी चीजों की चाय ट्राई कर सकते हैं। ये पौधे हमारे दिमाग की शक्ति को बढ़ाने और मन को एकाग्र करने के लिए जाने जाते हैं। बस कुछ पत्तियां या इनका पाउडर पानी में उबालें और धीरे धीरे इसकी चुस्की लें। ये आपको अंदर से बहुत ही फ्रेश फील करवाएगा। मैंने अक्सर देखा है कि जब लोग इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो उनकी सोचने की क्षमता बेहतर हो जाती है। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि पैरों की मालिश भी दिमाग को शांत कर सकती है? नंबर 3 बहुत ही दिलचस्प है। इसे आयुर्वेद में पादाभ्यंग कहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि जब आप बहुत थके होते हैं और कोई आपके पैर दबा दे तो कितनी अच्छी नींद आती है? असल में हमारे पैरों के नीचे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो सीधे हमारे दिमाग से जुड़े होते हैं। आपको बस रात को सोने से पहले अपने तलवों पर हल्का गरम तिल का तेल या घी लगाना है और 5 मिनट तक मसाज करनी है। ये क्रिया आपके पूरे शरीर की थकान को सोख लेती है। पर्सनली मुझे लगता है कि ये सबसे आसान और रिलैक्सिंग तरीका है। अगर आपको तेल से चिपचिपाहट महसूस हो तो आप मसाज के बाद पुराने मोजे पहन सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो आपके पास हमेशा होती है पर आप उस पर ध्यान नहीं देते। नंबर 2 है हमारी सांसों का जादू यानी प्राणायाम। हम सभी जानते हैं कि जब हमें गुस्सा आता है या हम डरे होते हैं तो हमारी सांसें बहुत तेज चलने लगती हैं। इसका मतलब है कि हमारी सांसों का हमारे मन से बहुत गहरा कनेक्शन है। अनुलोम विलोम या गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस आपके दिमाग को तुरंत सिग्नल भेजती है कि अब शांत होने का समय है। आप बस 5 से 10 मिनट कहीं शांत बैठ जाइए और अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। यकीन मानिए, ये आपके शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को सही करता है और दिमाग की नसों को आराम देता है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि सही तरीके से सांस लेना आदि समस्याओं को खत्म कर देता है? अब बारी है उस नंबर 1 उपाय की जो आयुर्वेद का सबसे बड़ा सीक्रेट माना जाता है। नंबर 1 को नस्य कहा जाता है। ये सुनने में शायद आपको थोड़ा नया लगे, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल है। आयुर्वेद के अनुसार
हमारी नाक दिमाग का द्वार होती है। नस्ये में आपको क्या करना है? बस सुबह या रात को सोने से पहले अपनी दोनों नाक के छेदों में 2-2 बूंद शुद्ध देसी घी या अणु तेल डालना है। यह आपके साइनस के रास्ते को साफ करता है और आपके दिमाग को पोषण देता है। ये उपाय उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें बहुत ज्यादा सिरदर्द रहता है या जो बहुत ज्यादा मानसिक काम करते हैं। ये आपके दिमाग को एक तरह की कूलिंग देता है जिससे आप बहुत ही शांत महसूस करते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि घी बहुत ज्यादा गर्म ना हो, बस हल्का सा पिघला हुआ होना चाहिए। वैसे आजकल एक बहुत ही कॉमन बात सुनने को मिलती है कि आयुर्वेद का असर होने में बहुत समय लगता है, पर सीधी बात तो ये है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर को नेचुरल तरीके से ठीक करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत सारी जड़ी बूटियां एक साथ खाने से जल्दी रिजल्ट मिलेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद बैलेंस का नाम है, इसलिए किसी भी चीज को बहुत ज्यादा मात्रा में न लें। अगर आप एक सिंपल डेली रूटीन बनाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत बहुत आसान है। सुबह उठकर 5 मिनट प्राणायाम करें, दिन में एक बार हर्बल टी पिएं और रात को सोने से पहले पैरों की मालिश करें। अगर आप ये 3 काम भी रेगुलरली करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल कैसे धीरे धीरे कम होने लगा है। ये छोटे छोटे बदलाव ही आगे चलकर आपको एक बहुत ही सुकून भरी जिंदगी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे अश्वगंधा, हर्बल टी, पैरों की मालिश, सही सांस लेने का तरीका और नस्ये के जरिए हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। ये सभी उपाय बहुत ही सिंपल और नेचुरल हैं। क्या आपने इनमें से कोई तरीका पहले कभी ट्राई किया है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि दूसरे लोग भी आपके अनुभव से सीख सकें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अक्सर परेशान रहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसी ही सेहत से जुड़ी बातें आप तक लाते रहें। क्या आप कल से इनमें से कोई एक टिप शुरू करने के लिए तैयार हैं?